ये है वर्ल्ड का फास्टेस्ट फोन। पेपर के ऊपर आईफोन, सैमसंग जितने भी फोन है ये उन सबसे ज्यादा तेज है आज तक का। मतलब पिछले 5-6 साल में जितने भी फोन हमने किए हजारों, लिटरली 100 साइल से, एंड उसमें से सबसे पावरफुल ये है। बना रहा हूं एकदम पूरी डेयरिंग के साथ, बिकॉज एसुस बोलता है फॉर दोज हु डेयर। तो भैया अगर अनबॉक्सिंग करनी है एसुस के नए ब्रांड न्यू ROG Phone 7 अल्टीमेट की, तो हमें चाहिए अपने अंदर भरपूर एकदम ऐसी अल्टीमेट वाली डेयरिंग। उसके हमने सारे ROG फोन्स ट्राई कर रखे हैं और हर बार स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग टाइप की एक्सेसरी, कभी गेमिंग ट्रिगर आ रही है, कभी डिस्प्ले में कुछ नेक्स्ट हो रहा है, कभी स्पीकर बहुत कर रहे हैं और हर बार कुछ नेक्स्ट लेवल हो चुका है। इस फोन के बारे में आपको सारी चीजें बताता हूँ और एंड में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन और जो स्पेशल चीजें हैं वो भी बताता हूँ। इज ROG Phone 7 अल्टीमेट। जी हाँ, इसमें ROG Phone 7 भी आता है एंड दिस वन इज द अल्टीमेट वर्जन। इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करेंगे। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बॉक्स है दोस्तों, इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो बहुत। लेकिन आपको बॉक्स खोलने से पहले बता दूं कि ROG Phone 7 12/256GB वेरिएंट जो है वो अराउंड 70,000 आने वाला है। ये महंगा होगा, इट विल बी 85-90,000 और प्रॉब्ली मोर देन दैट। तो भाई तेजी से अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स काफी अलग सा है, पिछली बार से लंबा था, इस बार ऐसे ट्रायंगल ऐसे निकलता है, ये साइड में निकल के आता है। ये ऊपर वाला डब्बा है, काफी मतलब रिसाइक्लेबल पेपर उसकी जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल है, ये पूरा गेमिंग वाला है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ है। ये हमारा थोड़ा आधा कट केस। आपको जो ये छेद क्यों है, ये जब आप फोन को देखोगे आपको पता चल जाएगा। बड़ा भाई टाइम आ गया है अंदर खोलने का। ये हमारा स्मार्टफोन भाई काफी अलग। एक सेकंड में दिखाता हूँ इसको। ये ज्यादातर फोन के लिए बड़ी बात है, बट ये वाला फोन मोटी ब्रेडेड केबल, ब्रेडेड जिन लोगों ने पता है इसे कपड़े वाली फिनिश होती है और उसके साथ एक चार्जर मिलता है। ये वाला 30 वॉट का चार्जर है, बट एक्चुअली फोन 65 वॉट तक सपोर्ट है। भाई ये क्या है? ये भाई फोन के पीछे लगेगा, पिछली बार से काफी अलग सा लग रहा है। लेट्स ओपन। ओके, ओह व्हाट इज दिस? ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। ओके, इसे रखते हैं साइड में। लेट्स ओपन द बॉक्स। फ्यूचरिस्टिक लग रहा है ऐसे, स्पेसशिप में कोई चीज है वैसी ही कुछ लग रहा है ये। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, शायद और क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन ही होगा। ओह नो, केस है ये। और दिस इज द केस एंड ये भी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है। ऑलराइट, इट इज लाइक लास्ट टाइम। ओके, सिमिलर है। अगर ROG Phone 6 की आप देखोगे ऐसी कुछ है। ऑलराइट, दिस इज ROG Phone 7 अल्टीमेट। फील वगैरह तो एग्जैक्टली सेम लग रहा है। डिजाइन के मामले में भी बहुत सिमिलर है। वो खोलेंगे, देखते हैं और इस बॉक्स के अंदर क्या है। ऑलराइट, फोन के हिसाब से अडाप्टर थोड़ा छोटा है। 30 वॉट का चार्जर है ये। जी हाँ, वैसे फोन आई थिंक 65 वॉट को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको 30 वॉट का चार्जर मिलता है। एंड दिस इज ब्रेडेड केबल। जी हाँ, USB Type-C to Type-C केबल है एंड इट इज ब्रेडेड। लुक एट दैट। और भी कुछ है इसके अंदर। ओके, ये है पाउच है। ऑलराइट, ये पाउच है एक। ओके, ओह दिस इज द एयर कूलर दोस्तों। एंड थोड़ा बड़ा लग रहा है। अगर आप ROG Phone 6 के कूलर के साथ कंपेयर करते हो या फिर एरो कूलर के साथ कंपेयर करते हो, इसमें कुछ और भी ज्यादा चीज है। वैसे इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। वेट फॉर दैट। सब कुछ देख। टू प्ले यही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ROG 7। भाई ये कुछ कूल चीज है। ओके, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, और ये बाहर निकल गया है। फोन रखने की जगह दिखा रहा है, कुछ बटन्स भी आ रहे हैं। इंजन स्टार्ट, एक्चुअल बटन्स है ये। इसको अगर हम चेक करते हैं, अगर हम बात करें इसको अनबॉक्स करने की, तो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स फॉर दोज हु डेयर। ये है Asus का नया ROG 7 अल्टीमेट। व्हाइट कलर का ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रूपर वाला डिजाइन होता है ना, गाड़ी आती है ब्लैक व्हाइट वैसी टाइप फील दे रहा है। सबसे पहली चीज आप इसकी लुक देखोगे, डेफिनेटली एक गेमिंग फोन दूर से ही देखने में पता चल जाता है। फोन के पास देखते हैं अब। आगे से भी सेम, ज्यादा डिजाइन में कुछ चेंज नहीं लग रहा है मुझे। डुअल टोन आ गया है, ऊपर थोड़ा ग्लॉसी है एंड ये मैट फिनिश है। ROG की ब्रांडिंग आती है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स है, उसका लोगो है एंड यू हैव दिस एक्स्ट्रा स्क्रीन। लुक एट दैट। वेट के बारे में बात करूं, दिस इज अ हेवी फोन, दिस इज अ बिग फोन, बड़ा फोन है ये। लुक एट दैट, 235 ग्राम, 235 ग्राम। लेट्स सी, 246.4 ग्राम्स। वैसे अगर कूलर के साथ अगर फोन रखते हैं
374 ग्राम्स, ओह माय गुडनेस। मतलब इवन फोल्डेबल फोन भी इतना हैवी नहीं होता है, बट या दैट्स व्हाट इट इज, इट्स अ गेमिंग फोन आफ्टर ऑल। और अगर मैं आपको स्पेक्स पढ़ के बता दूं, आपको लगेगा किसी गेमिंग लैपटॉप की बता रहा हूं। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 है, उसके साथ साथ 16 GB की रैम, DDR5X, 512 GB UFS 4.0 स्टोरेज, फ्रंट में 6.78 इंचेस का 1080p 165 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले है, 6000 mAh की बैटरी है और 2 USB पोर्ट है, एक साइड में और एक नीचे। तो भाई पेपर पे दिखने में डेफिनेटली ये वाला स्मार्टफोन कमाल कर रहा है, बट देखो हर चीज सही नहीं भी है और उसी से हम स्टार्ट करते हैं, वो है कैमरा। ये ROG फोन की जितनी भी सीरीज है उसमें कैमरास बस लगा दिए जाते हैं। एक बेसिक स्टैंडर्ड कैमरा होता है, आपको डिसेंट फोटोज खींच के दे देता है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कैमरे में काम नहीं कर जाता, ना फ्रंट कैमरे में ना बैक साइड वाले कैमरे में। एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 8 मेगापिक्सल का मैक्रो, और उसके साथ साथ फ्रंट में एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। बैक साइड से एक्चुअली हमने फोटोज खींची, अभी मैं अगर आपको खींच के दिखाऊं तो ये वाली रिंकी की फोटो है। इसमें जो कलर्स हैं वो ज्यादा सैचुरेटेड है, हल्का सा ब्लरी हो गई है इमेज, और ओवरऑल जो फील है वो फोटो भी डिसेंट है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी गिम्बल कैमरा, 100x जूम, कुछ भी ज्यादा नहीं करा गया। एक बेसिक स्टैंडर्ड कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट एक चीज मेरे को एक्चुअली काफी इंप्रूव लगी, वो है HDR। ये गेमिंग फोन के हिसाब से भाई ये काफी मतलब हरियाली, लाइट वाइट सारी चीजें काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। ये फोटोज भी जैसे आप देख रहे हैं, इसमें भी भाई जो लाइट एरियाज हैं और जो डार्क एरियाज हैं दोनों को अच्छे से बैलेंस कर रखा है। और ये कुछ फोटोज हैं जो हमने इस फोन से ली है बैक साइड वाले कैमरे से, आपको हर सिचुएशन में डिसेंट फोटोज बाकी दे देगा। और सेल्फी भाई अभी अच्छी लाइट में ले लेते हैं, सेल्फी में भी डिटेल आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। बट ओवरऑल स्किन टोन, जो डायनेमिक रेंज है और एक फ्लैगशिप वाला जो एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट करोगे कैमरे के अंदर, वो इसमें डेफिनेटली मिसिंग है। बट मैं एकदम सीधी चीज, कैमरा गेमर्स कम यूज करते हैं ऐसा माना जाता है इंडस्ट्री में, बट बेसिकली गेमर्स परफॉर्मेंस के लिए अपना स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं, तो कैमरे में थोड़ा सा अगर कम भी रह जाता है तो एडजस्ट कर लेते हैं। बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस, डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस के बारे में, एंड कैमरा के बारे में, एंड बाकी सब चीजों के बारे में। डिस्प्ले सेम रहता है, जो ROG Phone 6 के साथ आप कंपेयर करोगे साइज सेम है। 6.78 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले आता है विद 165 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, और ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं है ऑटोमेटिकली, बट आप चेंज कर पाओगे 60, 90, 120 FPS, you can change it the way you want. ब्राइटनेस बढ़ गई है, आई थिंक ROG Phone 6 में कुछ 1000 निट्स थी, इसमें अब 1500 निट्स हो गए। तो गेमिंग आपको अगर करना है, आउटडोर्स भी करना है, सनी कंडीशंस में करना है, आप कर पाओगे। बेजल्स के बारे में बात करूं तो बेजल्स होने चाहिए, इट्स अ गेमिंग फोन, यू नीड सम बेजल्स। एंड ऊपर और नीचे जो बेजल है दोस्तों, मैं कहूंगा डिसेंट साइज है। साइड के बेजल्स डेफिनेटली पतले हैं, एंड दिस इज अ बिग फोन, वंस अगेन आई विल से इट। जी हाँ, पंच होल वगैरह नहीं है इसके अंदर, वाटर ड्रॉप नॉच नहीं, पंच होल नहीं। ऊपर जो बेजल है उसके अंदर ही कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल। परफॉर्मेंस में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों मुझे बताने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इसके ऊपर टेस्ट की है। ये जो है ये मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन है, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया। इसका अंतुतु स्कोर जो आता है वो भी मैंने बता दिया। Geekbench भी हाईएस्ट आता है, क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों 8 Gen 2 प्रोसेसर तो है ही, 16 GB रैम आती है दोस्तों LPDDR5X, एंड जो स्टोरेज है दैट इज 512 GB UFS 4.0। तो 8 Gen 2 UFS 4.0 LPDDR5X एंड ROG, ये सब कॉम्बिनेशन आप करोगे दोस्तों, डेफिनेटली हाईएस्ट अंतुतु स्कोर मिलता है। एंड सिर्फ पेपर पे नहीं दोस्तों, हमने हेवी गेम्स खेले इसके ऊपर। इनफैक्ट जेंशिंग इम्पैक्ट जो 25-30 GB का गेम है, वन ऑफ द हेवीएस्ट गेम, हमने इसके ऊपर कंटिन्यूअसली कुछ 20-25 मिनट्स खेला। एंड आई टेल यू व्हाट, 60 FPS, हिला भी नहीं, एक फ्रेम ड्रॉप भी नहीं, कंटिन्यूअसली। एंड दैट्स अ वेरी हैवी गेम। गेमिंग में जो ये अचीव करता है, आई डोंट थिंक मेनी स्मार्टफोन कम्स नियर इट। नॉर्मल COD मोबाइल ये जो गेम है दोस्तों, अगेन 120 FPS पे कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इशू। 3D मार्क जो टेस्ट किया हमने दोस्तों, टू सी थ्रॉटल होता है नहीं, 97% के ऊपर स्टेबिलिटी टेस्ट है। आई मीन वेरी फ्यू फोन्स जो है ये लेवल का आपको परफॉर्मेंस देते हैं, एंड दिस वन डेफिनेटली गिव्स इट। वैसे गेम जीनी में 2 फीचर है, एक तो वाइब्रेशन जो है आप कस्टमाइज कर पाओगे जहां पे आपको चाहिए वहां पे। सो व्हेन यू आर गेमिंग बेसिकली यू वांट मोर हैप्टिक फीडबैक, तो वो सब आप चेंज कर पाओगे। और हाँ, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो 4K में नहीं कर पाओगे, FHD में कर पाओगे, फुल 1080p कर पाओगे एट 120 FPS, सो दैट इज गुड। और याद रखिए ये जो रिफ्रेश रेट वगैरह है, ये हम जनरली फोन में वही टेस्ट करते हैं, बट इस टाइम हमने perfDOG इस्तेमाल किया, थर्ड पार्टी ऐप, सो दैट हमें एक्यूरेट काउंट मिल सके, एंड इट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। गाइस अगर हम बात करते हैं इंटरनल्स की, सब कुछ है भाई। Snapdragon 8 Gen 2, of course आप जानते हैं इट्स अ बीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट परफॉर्मेंस। साथ में इट्स पेयर्ड विद
16 GB of LPDDR5X RAM which is super fast और साथ में है 512 GB की UFS 4.0 स्टोरेज। मतलब एक ही वेरिएंट है फॉर द फोन अल्टीमेट जो है ये, और एवरीथिंग इज अल्टीमेट हियर। साथ में 6000 mAh की बैटरी है, एज आई सेड 3000 हियर एंड 3000 हियर, सो कंबाइंड 6000 mAh बैटरी सपोर्टिंग अप टू 65 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग, और बॉक्स में 30 वॉट का यहाँ पे अडेप्टर मिल जाता है। और बाकी अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे एक आर्मरी क्रेट हमको मिलती है जहां पे यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो टेम्परेचर क्या चल रहा है भैया, कूलिंग क्या हो रही है जब आपने इसको लगा दिया है, आप कितना कूलिंग यहां से चाहते हैं, कौन से मोड पे आपको ऑपरेट करना है, पीछे यहां पे इसको कैसे कस्टमाइज करना है, बाकी आपके कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस आपको एक्स मोड में क्या चाहिए, आपको बैटरी बचानी है या आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पे जाना है। मतलब डायनामिकली यू कैन एडजस्ट मल्टीपल थिंग्स, आपके जेस्चर्स, इनकी सेंसिटिविटी कितनी है, किस एंगल पे क्या होगा भाई। मतलब इस फोन में आई डोंट थिंक एज अ गेमर आपको एक भी ऐसा फीचर मिले जहां पे आपको लगे कि भाई ये तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं। ना 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 ना, इसमें जो चीजें दी गई हैं भाई वो एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाती है। मतलब गेम जीनी वगैरह में जाओगे आप तो मैक्रोज लगा सकते हो, इवन वाइल गेमिंग यू कैन गेट दिस फुल टूल बार जहां पे यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो। और यहां पे फिलहाल के लिए यूआई के अंदर भी हमारे पास में ऑप्शन है कि आपको बेसिक चाहिए या आपको थोड़ा सा वो गेमिंग वाला यूआई चाहिए। फिलहाल एंड्रॉइड 13 पे रन करता है और 2 साल के जो है वो एंड्रॉइड अपडेट्स वगैरह का प्रॉमिस किया है यहाँ पे एसुस ने। तो या दिस इज ROG Phone 7 अल्टीमेट। कैमरा की अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने कुछ कैमरा सैंपल्स हैं, बट ऑल्दो कैमरा इज नॉट रियली अ मेन फोकस ऑफ दिस डिवाइस बिकॉज द कैमरा सेटअप इज लाइक लास्ट जनरेशन जो ROG 6 में हमने देखा था, आपको वही सिमिलर सेटअप मिलता है। ऑल्दो सेल्फी कैमरा इज इंप्रूव्ड टू 32 मेगापिक्सल्स नाउ, बट देन अगेन ये सारे आपके सामने सैंपल्स हैं। बट उसमें भाई सब कुछ जो हो सकता सब डाल दिया। साइड में भी पोर्ट है, नीचे की साइड भी पोर्ट है। अब बोलो दोनों में तार लगा के मैं चार्ज करूंगा तो क्या होगा, एक ही पोर्ट से चार्ज होता है। और जो एक्चुअली तेज वाला पोर्ट है वो नीचे नहीं है, वो साइड वाला पोर्ट है। नीचे वाला USB 2.0 और साइड वाला USB 3.1 है। बाकी जो डिजाइन है वो काफी हद तक स्टैंडर्ड है। राइट साइड में पावर वॉल्यूम बटन है, ऊपरी साइड पे माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड में एक सिम इजेक्टर है। इसको निकाल के भी अगर मैं कहूं तो इसमें डुअल सिम आपको मिल जाती है, और यहाँ पे छोटा सा एक रबर का बैंड आपको मिल जाता है। और ये बेसिकली IP54 रेटेड है। इसमें हेडफोन जैक भी मिल रहा है जो किसी फ्लैगशिप के लिए बड़ी बात है, बट मैं बता रहा हूँ गेमर के लिए कोई कंफ्यूजिंग। जो ओवरऑल डिजाइन है भाई, ऊपर की साइड पे गेमिंग ट्रिगर्स हैं, बैक साइड पे भाई एक पूरी स्क्रीन लगा रखी है, और यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा लगा रखा है भाई। ये एक्चुअली इस एक्सेसरी के साथ खुलता है, तो भाई गेम खेलेंगे तब सारी चीजें यूज करेंगे। बट भाई जो पूरी लुक है, यहाँ पे ROG लिखा है, नीचे की साइड 07 है, यहाँ पे लाइन बन रखी है। दिखने में भाई एक पूरा ही गेमिंग स्मार्टफोन है, चाहे आप पास से देखो दूर से। और दोस्तों करते हैं फोन की ना, तो इट्स अ फ्लैगशिप फोन एंड द काइंड ऑफ स्पेक्स जो इस फोन में मिल जाती है वो एकदम मतलब परे है इस दुनिया से इन टर्म्स ऑफ क्या क्या चीजें पैक कर दी है यहाँ पे एसुस ने। अगर हम डिजाइन से शुरुआत कर ले भाई तो लुक एट दिस यार, पीछे की तरफ ही हमारे पास में एक सेकंड स्क्रीन भी है, और ये एक कस्टमाइजेबल स्क्रीन है जहां पे दिस स्क्रीन विल शो कि आपका फोन चार्ज हो रहा है, या आप अपना कुछ कस्टम नाम लिखना चाहते हो, डेकोर अगर आप जो भी चाहते हो तो वो आप स्क्रीन में अचीव कर सकते हो। डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। और बाकी भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साइड में हमारे पास में ये जो ट्रिगर्स मिल जाते हैं ना, इसमें यू कैन कस्टमाइज स्लाइड, ये वो प्रेस टैप, मतलब काफी ज्यादा अच्छे से अक्रॉस गेम्स। उसके अलावा हमारे पास में पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, बीच में यहाँ पे एक माइक्रोफोन है, ऊपर अगर हम बात करेंगे तो एक और माइक्रोफोन है। अगर हम इस तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में फिर साइड में एक और USB-C कनेक्टर है, चार्ज लगा सकते हो। अगर गेम खेल रहे हो तो केबल बीच में से निकल जाती है बिना किसी टेंशन के। साथ में पोगो पिन कनेक्टर्स भी हैं, ये स्पीकर वाला सारा काम वगैरह अचीव करने के लिए। हमारे पास में साइड में सिम ट्रे है जो काफी अच्छी लगती है, और नीचे अगेन एक और माइक्रोफोन है, फिर एक और USB-C पोर्ट है, और हेडफोन जैक भी है। मतलब सोच सकते हो यहाँ पे इस फोन के अंदर कुछ नहीं छोड़ा भैया बाकी लगाने को। पीछे हमारे पास में ऐसा एकदम पूरा ये डिजाइन मिलता है, और ये जो है भाई, ये जो एरो एक्टिव पोर्टल है, ये पोर्टल खुल जाता है और आपको अंदर पूरा कूलिंग मैकेनिज्म दिख रहा है। और जब आप ये कूलर लगाते हो भाई, जिस तरीके से ये खुलता है ना, मतलब ठंडी हवा को एकदम ऐसे अंदर सक करता है और काफी अच्छे से फोन को ठंडा रखता है। बिकॉज इस फोन के अंदर खास बात क्या है कि जो पूरा मदरबोर्ड वाला हिस्सा है ना वो एकदम ऐसे बीचों बीच है। बैटरी जो है वो आधी यहाँ पे और आधी यहाँ पे है, तो बीचों बीच एकदम जहां पे कूलिंग चाहिए वहीं पे ये पूरा इफेक्ट करता है, और आपका फोन काफी अच्छी आपको एंडोरेंस निकाल के दे देता है। बाकी हमारे पास में यहाँ पे एक ट्रिपल कैम सेटअप है विद फ्लैश, और 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है।
30 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का नहीं है, 8 मेगापिक्सल का है, बट है वो भी मैक्रो कैमरा ही। तो द मेन फोकस इज डेफिनेटली ऑन द प्राइमरी कैमरा। अगर हम बात करते हैं सामने, तो ये देखो भाई, इसको बोलते हैं स्क्रीन, बिकॉज ये हमारे पास में एक 165 हर्ट्ज का AMOLED पैनल है और 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 720 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है इसके अंदर। तो मतलब जो कलर्स, जो कंप्लीट वाइब्रेंस आपको मिल रही है, जिस तरीके से आप गेम्स खेल रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, या आप कैसे भी फोन में अगर इंटरेक्ट कर रहे हो, तो दिस स्क्रीन विल गिव यू ऑल द फन। और ऊपर नीचे आपके पास में जो है वो प्रॉपर आपको बेजल्स मिल जाती हैं। उसके दो रीजन है, एक तो ये कि ये गेमिंग फोन है और अक्सर आपको ऐसे ग्रिप करने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए टू होल्ड ऑन। अगर एकदम स्क्रीन एंड तक आ जाएगा तो इतना ज़्यादा कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता है। दूसरा रीजन ये कि यहाँ पे हमारे पास में फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स हैं एंड दे आर सिंपली द लाउडेस्ट। मतलब अगर आपने ये अटैच किया तो चीजें नेक्स्ट लेवल पे, और बिना इसके भी, बिना इस सबवूफर के भी आपको जो पूरा सेटअप मिलता है, मतलब गोली वोली चला रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, कुछ भी है, तो मतलब बहुत एकदम ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाता है। और हमारे पास में फिर यहाँ पे कोने में ही लगा इस बेजल में 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा। क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। बहुत बिजी है, सभी साइड्स बहुत बिजी है दोस्तों। नीचे की तरफ आपको 3.5 mm जैक, USB Type-C, माइक्रोफोन मिलता है। नीचे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम का ट्रे मिलता है जो टील कलर्ड है, इट स्टैंड्स आउट। एंड देन यू हैव USB Type-C, तो नीचे भी USB Type-C है, वो USB 2.0 है। और ये जो है दोस्तों साइड में ये USB 3.1 है। यस, आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करना है उसके लिए इसका बहुत फायदा होता है। एंड देन ऑन टॉप यू हैव जी हाँ, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। वैसे राइट हैंड साइड में दोस्तों एयर ट्रिगर्स मिलते हैं दोनों ही तरफ, जी हाँ, यू कैन फील दैट। एंड देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर और एक माइक्रोफोन है, मतलब टोटल ऊपर नीचे और राइट हैंड साइड में 3 माइक्रोफोन्स हैं। एंड देन यू हैव दैट पावर ऑन ऑफ बटन। लेट अस स्टार्ट, या गिराना है, ओके गिराएंगे, डज नॉट मैटर इफ इट इज अ 90,000 रुपी फोन। वैसे आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, पीछे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। लेट्स डू दिस, 1 2 3। नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। नाइस, वेरी नाइस। वैसे एक चीज बताऊं, ये जो बैक दिख रहा है ना आपको, ये खुलता है, वो दिखाने वाला हूं मैं, वेट फॉर दैट, दैट्स एन एक्सपीरियंस। आपने स्मार्टफोन में ये चीज कभी भी नहीं देखी होगी। टाइम टू स्टार्ट द फोन दोस्तों। बाहर से तो देख लिया, गिरा के भी देख लिया। अब अगर गेमर के हिसाब से आप सोचोगे तो भाई भारी हट्टा कट्टा स्मार्टफोन है, बट एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से अगर आप सोचा तो भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और ऑफ कोर्स बड़ा स्मार्टफोन है तो बैटरी भी बड़ी मिलती है। लेफ्ट साइड, राइट साइड 2 बैटरी इसके अंदर लगा रखे हैं, जो अब थोड़ा स्टैंडर्ड भी बन गया है। 3000 mAh की बैटरी यहाँ पे, 3000 mAh की बैटरी यहाँ पे, और बीच वाले के अंदर पूरा प्रोसेसर और पूरा MCB लगा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा केस बीच में से खाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स बड़ी सी स्क्रीन है, और अगर कुछ भी कूल करना है तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए जगह भी छोड़नी है। मैं सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, ये इस वाले फोन में एक तार में नीचे डालता हूँ, एक तार में साइड में डालता हूँ, चार्ज होने लगा भाई ऑटोमेटिक, अपना ही पावर बैंक बन गया भाई। एक्चुअली दिखाता है चार्जिंग, बट ये करोगे तो बैटरी ज्यादा तेज से कम होगी। अभी तक हमने जितने भी स्मार्टफोन ट्राई करे, इसमें अभी तक का फास्टेस्ट डिस्प्ले है। ऑफ कोर्स भाई 1080p डिस्प्ले है, काफी सारे फ्लैगशिप में 2K डिस्प्ले आते हैं, बट कोई भी इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है। पर आपको लगेगा भाई 120 हर्ट्ज में, 165 हर्ट्ज में आंखों में क्या ही फर्क पता चलेगा। आंखों को भी, उंगलियों को, दोनों को फर्क पता चलता है। बट जब आप गेम खेल रहे हो जिसमें गोली वोली से एम करना है, तो डेफिनेटली सारा फर्क पता चलता है। और डिस्प्ले भाई ब्राइट है, वाइब्रेंट है, 1500 निट्स ब्राइटनेस है, नीचे ऊपर की साइड पे बेजल्स हैं, और इससे बेटर दिखने वाले डिस्प्ले, उससे शार्पर डिस्प्ले मिल जाएगी। बट गेमर को तेजी चाहिए, तो गेमर को तेजी दे दी गई है 165 हर्ट्ज। तो नीचे की साइड, ऊपर की साइड दोनों साइड स्पीकर है, और हर बार हम ROG के स्पीकर्स ट्राई करते हैं, और हर बार हम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, काफी सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं, उससे बेटर स्पीकर्स सुनाई देते हैं। मेरे हिसाब से भाई ROG फोन में मोटी मोटी ऊपर नीचे बेजल मिल जाती है, बट जो आवाज है उसमें कोई कटौती नहीं। बैक साइड में जो स्क्रीन है उसमें भाई अलग अलग, ये म्यूजिक प्ले होगा तो अलग अलग एनिमेशन आता रहता है, थोड़े नोटिफिकेशंस आते हैं, बैटरी वाली परसेंटेज आती है, और छोटे छोटे यूजेस होते हैं। थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा मसाला है, बट भाई ऑफ कोर्स सारी चीजें बढ़िया है, बट गेम खेलेंगे तो इसको लगा के खेलेंगे। इसमें एरो एक्टिव कूल लग गया है। बैक साइड में बड़ा सा पंखा, ऊपर RGB लाइट लगा रखी है, अंदर की साइड भी RGB लाइट्स है। यहाँ पे एक बटन है, ऊपर एक बटन है, दोनों साइड 4
4 बटन से, और इसको अगर आप ऐसे खोलोगे तो ये एक स्टैंड बन जाता है, तो उस पे रख के आप ऐसे गेम खेल सकते हो। और इसमें पोर्ट ढक देता है, ऊपर साइड पावर बटन रख देता है, तो ये एक्चुअली पावर बटन बन जाता है। अगर आप ऐसे ऐसे करके खेल रहे हो तो आपका हाथ नहीं अटकेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें जो गेमर्स के बारे में सोची गई है, जैसे अगर आप खेल रहे हो गेम, यहाँ पे हेडफोन जैक में आपकी उंगली अटकेगी और नीचे यूएसबी टाइप सी का पोर्ट भी है। ये वाली एक्सेसरी जो आप गेम खेलोगे 4-5 FPS बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा कूलर लगाया जाता है। बेसिकली छोटी छोटी चीजें जो एक गेमर को चाहिए हो सकती है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा गया। 5 FPS की कीमत तुम क्या जानो, मतलब नॉन गेमर बाबू। तो गेम खेलते टाइम भाई बैक भी गर्म हो जाते हैं और फ्रंट में थोड़ी स्क्रीन भी गर्म हो जाती है। तो अगर आप ज्यादा टाइम के लिए गेम खेल रहे हो, स्क्रीन को भी ठंडा रखता है, वो ना रखो 30 डिग्री के ऊपर नहीं जाता। जो साइड्स भी हैं जो मेटल की हैं वो भी गर्म नहीं होती, और ये खाली ठंडा करने के लिए। इसके अंदर एक बिल्ट इन स्पीकर है, एक सबवूफर है, तो जब आप इस पे गाना बजाओगे तो गाने की वॉल्यूम और बेस भाई बढ़ जाता है। मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये विद स्पीकर, ये विद स्पीकर। देखो मैं एकदम सही बताता हूँ, यूजुअली स्मार्टफोन के स्पीकर छोटे छोटे होते हैं। इसके स्पीकर को आप ब्लूटूथ स्पीकर से और लैपटॉप के स्पीकर से कंपेयर कर सकते हो, और ये ज्यादातर को बीट कर देगा। भाई अब आ गया टाइम गेम खेलने का। भाई इसमें ऑफ कोर्स भाई नीचे का आप स्क्रॉल करोगे गेम जीनी मिल जाता है। इसमें आप मैक्रो सेटअप कर सकते हो, वाइब्रेशन, एयर ट्रिगर्स, रिकॉर्ड, स्पीड अप, एज टूल, जितने फीचर आप बोलोगे सारे फीचर मिल जाते हैं। नेविगेशन, ब्लॉकिंग, अलर्ट्स, क्लॉड, ये सब बढ़िया काम करते हैं। एक पैनल और खोलोगे उसमें अलग अलग और पैनल। भाई सेटिंग्स में अगर दिखाऊं, ऑफ कोर्स भाई मैक्स सेटिंग में सारी गेम चलेंगी। 90 FPS पे लाइट दिखा सकते हैं, मैक्स पे अल्ट्रा भी दिखा सकते हैं। गेम को खेलते टाइम भाई एक चीज तो फील होती है, जब भी मैं गोली मार रहा हूँ ना, बैक साइड में वो गोली का बेस फील हो रहा है। ये मेरे को और किसी भी स्मार्टफोन में नहीं फील होता, काफी डिफरेंट है। कहाँ गए? ओहो कहाँ मार रहे हो? ओहो भाई पिटे। इसमें सारी चीजें जो आप एक्सपेक्ट करोगे यार एक गेमिंग स्मार्टफोन के हिसाब से भाई तगड़ा बना रखा है। मतलब जो वाइब्रेशंस भी हैं, आवाज के अंदर भाई बेस भी आ रहा है, गोली की आवाज के अंदर बेस आ रहा है। भाई मेरे हाथ काफी बड़े हैं और मेरे हाथ के लिए भी ये फोन अच्छा खासा बड़ा लग रहा है। और आप देखोगे कहीं पे भी कोई भी लैग या डिले नहीं देखने दे रहे। देखो मैं एकदम सीरियस बात, पेपर पे डेफिनेटली भाई सबसे तगड़ा स्मार्टफोन है। इसका बेंचमार्क भी Antutu पे 13 लाख प्लस है। अगर आप एक्चुअली खाली CPU परफॉर्मेंस देखो तो आईफोन इससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। और जो एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े स्पीकर्स का, बड़ी स्क्रीन का, भारी भरकम बैटरी का ऊपर पोर्ट, ये वेंट, ये सारी चीजें आ गई, इन सब की ऐसे जो कंबाइंड मजा आता है गेमिंग के अंदर, वो इसी स्मार्टफोन में आता है। ऊपर की साइड में इसमें एयर ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स भाई कस्टमाइज कर सकते हो, दबा के, स्लाइड करके, आप टिल्ट करके फोन को भी यूज कर सकते हो। बैक साइड में वो 4 बटन है भाई, इनको भी आप गेम में यूज कर सकते हो, रीलोड करने के लिए, गोली मारने के लिए, जिसके लिए भी। और प्लस गेम्स भी इस वाले स्मार्टफोन के अंदर रेट रेसिंग है, तो मतलब शैडो वाडो में अच्छा सा लगेगा। बट काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो फ्यूचर में ही काम है। लाइट्स बैक साइड वाली कस्टमाइज कर दो, रंगीन बनाना, जो कलर आपके रूम का वो कर लो। ये जो एक्सेसरी को जो आप लगाते हो ना, तो ये वाला पार्ट खुल जाता है, इसके अंदर के वेंट बाहर आ जाता है, तो इसमें हवा जाती है, बहुत तेजी से कूल करता है। इसको मेंटेनेंस मोड में आके ऐसे खोल सकते हो खुद। और अंदर आप देखोगे भाई थोड़े वेंट दे रखे हैं कॉपर वाले, कभी ज्यादा गर्म हो जाए आपके वाला है नहीं। मेंटेनेंस मोड खोले, आपको अगर ड्यूरेबिलिटी की कोई दिक्कत लग रही हो तो एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरी उंगली को बैलेंस कर लेता है। मैं भाई काफी टाइट से भी अगर दबा रहा हूँ तब भी ये बंद नहीं हो रहा। इस वाले स्मार्टफोन में गेमर्स के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। बैक साइड में भाई पूरा एक वेपर चेंबर है जो एक्चुअली काफी ज्यादा फास्ट कूल करता है। Wi-Fi 6E है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, जो राउटर में भी नहीं है अभी। बड़े गेमर को खुश करने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है वो स्मार्टफोन में डेफिनेटली भाई फील हो रहा है। बट एक चीज है जो थोड़ा सा खटकती है वो है इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस। जो टॉप वाला वेरिएंट है ये है 95,000 रुपीज का। जिसका लोअर वेरिएंट है, इसमें स्क्रीन भी नहीं है, थोड़े एक्स्ट्रा एड ऑन्स नहीं है, तो आपको पैकेजिंग आपको बेसिक से मिल जाती है, वो आपको 75,000 के अराउंड का मिल जाएगा। देखो मैं एकदम सीधे से बताता हूँ, ये वाला स्मार्टफोन एक गेमर के लिए बना है। अगर आप गेमर हो तो आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं, आपको मार्केट में और कोई स्मार्टफोन मिलेगा ही नहीं जो आपके बड़े बड़े स्पीकर, ऐसे कूलर, वेंट सारे तामझाम, सारे जो एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं वो लगा के आप गेम वेम खेल पाओ, तगड़ा मजा आता है। बट अगर आप गेमर नहीं हो तो आपके लिए ज्यादातर फीचर्स बेकार ही हो जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े कूलर्स लगा के नहीं घूमोगे, उसके बाद आप साइड में कभी आप तारे नहीं लगाओगे, जो कैमरा है वो फ्लैगशिप लेवल का नहीं है, जो स्क्रीन है उसमें डिटेल्स और बेटर मिल जाएंगे आपको इस प्राइस पॉइंट पे। 95,000 के लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा। तो अगर आप गेमर हो तो डेफिनेटली आपको एक तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये सब जो चीजें हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे स्क्रीन लगाना, ऊपर की साइड वेंट लगाना, ये ऐसे बड़े बड़े कूलर्स बनाना, ये सारी चीजों को करने के लिए काफी रिसर्च और डेवलपमेंट लगती है, काफी पैसा लगता है। और आसूस ये सारी चीजें कर रहा है, वही बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां बहुत बेसिक स्मार्टफोन्स बना रही हैं आजकल। मैं होप करता हूँ कि भाई जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करें। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें जब महंगे स्मार्टफोन्स में आती है भाई थोड़े टाइम बाद फिर सस्ते स्मार्टफोन्स में भी आने लगते हैं। हाँ भाई डेफिनेटली मेरे हिसाब से और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो तो मजा आएगा। बट अभी के लिए भाई ये एक तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन है।
परफेक्ट। अब गेमिंग फोन में थर्मल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमने कंटिन्यूअसली इसे टेस्ट किया, लॉन्ग सेशंस खेले। अगर आप आर्मरी क्रेट जो उनका डैशबोर्ड है गेमिंग के लिए, उसके अंदर देखते हो तो सीपीयू का टेम्परेचर वो ज्यादा दिखाता था ज्यादा देर खेलने के बाद, अराउंड 50 डिग्री या उसके ऊपर। बट जब आप हाथ में लेते हो दोस्तों, ओह माय गॉड, आई मीन यू कुड नॉट फील कि ये फोन जो है इतना गर्म है। सो थर्मल्स के मामले में इट वाज रियली गुड। इनफैक्ट ROG Phone 6 वगैरह जब आप आधा घंटा पौना घंटा हाईएस्ट एक्सट्रीम सेटिंग्स पे जब गेम्स खेलते हो, देन साइड में गर्म होता था, क्योंकि जो गर्म हवा आती है सीपीयू गर्म होने की वजह से, दैट यूज्ड टू गो फ्रॉम साइड्स, तो गर्म होता था, नॉट विद दिस वन। और दोस्तों अगर गेमिंग के बारे में मैं बात करने वाला हूं तो हाउ कैन आई मिस दिस। पिछले टाइम उन्होंने बटन्स वगैरह ऐड किए थे, एक्स्ट्रा ट्रिगर्स वगैरह ऐड किए थे इसके अंदर, एंड दिस टाइम वो ट्रिगर्स वगैरह साथ में और कुछ भी है। जी हाँ, आपको सबवूफर मिलता है एरो कूलर में, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड वी टेस्टेड इट आउट। आई मीन कंटिन्यूअसली, साजिद तो कंटिन्यूअसली खेल रहा था और पूरे ऑफिस में आवाज आ रहा था जब वो गेम खेल रहा था, क्योंकि लिटरली जैसे एक ब्लूटूथ स्पीकर का आवाज आता है वैसे ही कुछ इसमें से आ रहा था। सो दैट सबवूफर रियली वर्क्स एंड वर्क्स वेल। और जब आप एरो कूलर लगाते हो, ऑब्वियसली दोस्तों ये पेल्टियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स आपके 36, 37, इवन 40 डिग्री कभी भी टच नहीं करता है। इट रियली रिमेन्स कूल। और इस टाइम दोस्तों जब आप यू पुट दिस एरो कूलर, आगे से भी हवा आती है, इसका मतलब डिस्प्ले भी आपका कूल रहता है। जब आप गेमिंग कर रहे हो विद एरो कूलर, यू कैन एक्चुअली फील इट ऑन योर फिंगर टिप्स। और हाँ, RGB लाइट्स वगैरह तो सब है, तो वो दैट इज देयर। देन यू गेट 4 एक्स्ट्रा बटन्स, तो यू कैन कस्टमाइज ऑल दोस बटन्स थ्रू आर्मरी क्रेट। जो भी कस्टमाइजेशन करने आप कर पाओगे। वैसे आर्मरी क्रेट के बारे में बात करूं तो अलग अलग प्रोफाइल्स भी है, बैलेंस प्रोफाइल्स है, परफॉर्मेंस मोड है, तो ऐसे 4 प्रोफाइल्स है। सो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए, कितना परफॉर्मेंस चाहिए, आप चेंज कर पाओगे। बैटरी के बारे में बात करूं, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी, तो बैटरी इज ह्यूज एंड अगेन 4nm का प्रोसेसर है। तो दोस्तों इवन इफ यू आर गेमिंग एंड ऑल दैट, दिन भर आपको आराम से जाएगी 6000 मिली एम्पियर की बैटरी। बट द थिंग इज 30 वॉट चार्जिंग अभी भी, आई मीन 65 वॉट फोन सपोर्ट करता है। दूसरे जो ब्रांड्स है, इवन 25-30 हजार के फोन में दे हैव गॉन अप टू 100 वॉट, 200 वॉट एंड 300 वॉट भी आने वाला है अभी, बट दिस स्टिल रिमेन्स 30 वॉट। वैसे दोस्तों एक टेस्ट करने वाले हैं। USB Type-C 2 है, सेल्फ चार्ज होता है क्या देखते हैं। पहले इधर डालते हैं एंड देन लेट्स पुट इट हियर, देखते हैं। ऑलराइट, 1 2 3, इट इज चार्जिंग, खुद को ही चार्ज कर रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आया। चार्जिंग दिखा रहा है दोस्तों, दिस इज क्रेजी। पीछे भी दिखा रहा है, आगे भी दिखा रहा है। 85% पे रहेगा, क्योंकि इस बैटरी से निकालता है उस बैटरी। 2 बैटरीज है, वैसे डुअल बैटरीज है अंदर। टोटल उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 6000, तो एक बैटरी से दूसरे बैटरी में चार्ज जा रहा है। वैसे देखिए प्रोफाइल्स में X मोड आता है, नेक्स्ट लेवल। और अगर आप एयर कूलर डालोगे तो X मोड प्लस भी आता है उसके अंदर, एंड देन यू हैव डायनामिक। और अगर बैटरी कंजर्व करना है तो ग्रीन पे टच कीजिए, या फिर ऑरेंज जाइए, या फिर रेड। दोस्तों अगर OS के बारे में बात करूं तो Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स आता है एंड Zen UI है। एंड थैंकफुली दोस्तों Asus ने कहा है 2 साल के मेजर अपडेट्स, मतलब 14 एंड 15 एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने वाले। सो आई थिंक दैट इज गुड। पहले नॉन कमिटल हुआ करते थे, बट अभी उन्होंने कहा हुआ है 2 साल कम है, बट फिर भी दे रहे हैं, दैट इज गुड। मल्टीमीडिया के बारे में बात करने वाला हूं, तो लेट मी शो यू कि किस लेवल का साउंड आता है। अब आई डोंट नो हमारे माइक में आएगा या नहीं। दोस्तों अगर आप ये इस्तेमाल करते हो तो यू विल नॉट रिक्वायर ब्लूटूथ स्पीकर। पूरी तरह से वो काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है। सो मल्टीमीडिया मजा आएगा। एरो कूलर के साथ तो और मजा आएगा। लेकिन याद रखिए, एरो कूलर सिर्फ अल्टीमेट जब आप लेते हो तो बॉक्स के अंदर मिलता है, वरना दोस्तों आपको अलग से बाय करना होगा फॉर ROG Phone 7 एंड दैट कॉस्ट समथिंग लाइक 10-12,000। बट अगर आप सीरियस गेमिंग में हो, यू मस्ट बाय दैट। इस टाइम और एक चीज दोस्तों, IP54 सर्टिफिकेशन आ गया है विद सो मेनी पोर्ट्स एंड बटन्स। अब दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही थी इस चीज के बारे में, जस्ट लुक एट दिस। क्या आपने ये स्मार्टफोन में देखा है पहले? एंड आई विल टेल यू व्हाट इट इज। इसके पास देखिए, डिड यू सी दैट? ये लिटरली खुलता है, ये देखिए। यू कैन ओपन इट टू क्लीन, अगर आपको मेंटेनेंस मोड में उसे डालना होगा, और उसके बाद में ये खुलता है, बट दिस ओपन्स अप, थिंक अबाउट दैट, एंड देन यू कैन क्लोज इट। ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली 5G है दोस्तों, सब बैंड्स का वगैरह सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स देयर। Wi-Fi 6E आता है एंड दिस सपोर्ट्स Wi-Fi 7। इसका मतलब 7 जब भी रिलीज होगा दोस्तों, इसके ऊपर आपको Wi-Fi 7 मिलेगा। सो इट इज फ्यूचर प्रूफ इन कनेक्टिविटी। और हाँ, Bluetooth 5.3 का सपोर्ट है। वैसे Bluetooth कोडेक जो है वो सब मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्राइमरी सेंसर जो है सोनी का IMX766 50 मेगापिक्सल का है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब दोस्तों दिस इज अ परफॉर्मेंस फोन, दिस इज अ गेमिंग फोन। परफॉर्मेंस की तरफ फोकस ज्यादा रहता है, नॉट टुवर्ड्स कैमरा। फिर भी बहुत सारे फोटोज वगैरह हमने निकाले हुए हैं ओरिजिनल क्वालिटी में, जरूर जाके देखिएगा। G ड्राइव की लिंक है। कैमरा इज नॉट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट ऐसे नहीं है कि खराब है, ये डिसेंट क्वालिटी फोटोज निकालता है, स्पेशली बिकॉज सोनी IMX766 इज अ वेरी केपेबल सेंसर। तो ऐसे नहीं है कि परफॉर्मेंस ही है तो कैमरा एकदम ही खराब है, नहीं, इट इज क्वाइट गुड। ROG Phone 7
यू नो स्टेज विद इट्स लीगेसी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ROG Phone 7 के साथ वही सब कुछ इसमें है। बहुत सारे एडिशंस हैं, अपग्रेडेशंस हैं, लेकिन एक चीज जरूर है, I mean, जब आप ये फोन पकड़ोगे हाथ में या जा रहे हो तो लोग इमीडिएटली नहीं बता सकेंगे कि वेदर दिस इज ROG Phone 6, 7। तो डिजाइन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इन एंड फील में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस में बिग जंप है, कैमरा ठीक ठाक है, डिस्प्ले सेम साइज का है, नॉट मच डिफरेंट। जी हाँ दोस्तों, दैट इज व्हाट ROG Phone 7 इज, एंड ROG Phone 7 Ultimate इज डेफिनेटली द गेमिंग फोन ऑफ द ईयर। जो कूलर है आपको बॉक्स में मिल रहा है, और इसको अगर आप लगाओगे ना तो इस बार उन्होंने सेटअप में एक चेंज क्या किया है कि ये न सिर्फ फोन का बैक कूल करता है, ये यहाँ पे एक वेंट है, तो जो सामने का पोर्शन है, बिकॉज ये अगर आप लगाओगे ना तो देखो गिर जाता है अभी, बट गिरेगा तो टेंशन नहीं है बिकॉज दिस इज गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड। तो टेबल पे ही डेंट हो गया यार, 240 ग्राम का ऑलमोस्ट फोन हम गिरा रहे हैं अगर तो यहाँ पे जैसे आप इस कूलर को लगाओगे ना तो यू विल सी कि ये जो क्लैंप है ये सामने की तरफ आता है, तो यहाँ पे ना ये सामने की तरफ से, मतलब यहाँ से हवा फेंकता है, और आपका स्क्रीन जब आप गेम वगैरह खेल रहे हो ना तो आपका स्क्रीन भी कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं भाई, जितनी तारीफें करें उतनी कम है भाई इस फोन की। बट एक जगह पे तारीफ हम नहीं कर सकते हैं, विच इज प्राइस। भाई मतलब ये चीज आई थिंक Asus जो है इट नीड्स टू लर्न अ बिट इन टर्म्स ऑफ हाउ टू पोजीशन दिस फोन इन मार्केट, बिकॉज इसके दो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। एक बेस वेरिएंट है विच इज द स्टैंडर्ड ROG Phone 7, उसमें और इसमें दो मेन अंतर हैं। एक अंतर तो यह है कि उस वाले में आपको पीछे ये सेकेंडरी स्क्रीन नहीं मिलता है, ये जो पोर्टल है ये पोर्टल नहीं मिलता है, और उसका डिजाइन जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप से ऐसे किया हुआ है। बाकी फोन, वेट, साइज, डायमेंशंस, एवरीथिंग इज सेम। और जो दूसरा अंतर है वो है रैम और रोम में, वो आता है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ में। उसकी प्राइस है 74,999 रुपीज, और उसका जो बॉक्स है उसके अंदर भी आपको ये सब साथ में नहीं मिलता है। लेकिन ये जो ROG Phone Ultimate है, जहां पे आपके पास में पीछे का ये स्क्रीन भी है, ये पोर्टल भी खुल जाता है, 16 GB की रैम है, 512 GB की स्टोरेज है, ये कूलर आपको साथ में मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस है 99,999 रुपए, मतलब 1,00,000 रुपए का ये फोन है। तो यार ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 1,00,000 इज बहुत ज्यादा भाई इन टर्म्स ऑफ बजट। सैमसंग और एप्पल जो हैं दे क्लियरली डोमिनेट द मार्केट इन दैट स्पेस, एंड कोई अगर गेमिंग एंथुजियास्ट भी है तो वो आईफोन में अच्छे से गेम्स खेल सकता है या सैमसंग में खेल सकता है। बट बाइंग दिस, जहां पे द मेन फोर्टे इज गेमिंग, तो आई एम नॉट श्योर हाउ बिग ऑफ अ मार्केट इट इज, बिकॉज गेमिंग स्मार्टफोन्स अगेन काफी ऐसा एक निश को टारगेट करते हैं। बट अगर ये प्राइस और ज्यादा एग्रेसिव होती तो शायद ज्यादा लोगों तक ये फोन जो है वो और एक्साइटमेंट लेके आता। बट या here it is, the ROG Phone 7 Ultimate with this kind of ultimate set of accessories। इसके अलावा एक्सेसरीज और भी आती हैं, पुरानी वाली जो है वो भी काफी अच्छे से कंपैटिबल हैं विद ऑल दिस फोन्स, नया पुराना जैसा आप चाहे कर सकते हो, और मजा तो पूरा आएगा। बट क्या आप 1,00,000 रुपए दोगे इस फोन के लिए? इट रिमेन्स टू बी अ क्वेश्चन, बिकॉज स्पेक्स हैं, पावरफुल है, सब कुछ है, बट देन अगेन प्राइस थोड़ी ज्यादा है।